नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बार फिर हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे क्या ट्विटर को इंडिया में बैन कर देना चाहिए। ये मांग बहुत दिनों से उठ रही है कि ट्विटर को बैन करो, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत ऐसे काम किए हैं, जैसे कि पहला उन्होंने अमित शाह का अकाउंट डाउन कर दिया था बिना सोचे समझे। दूसरा, उन्होंने भारत का जो नक्शा था पिछले साल वो गलत दिखाया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को अलग दिखाया, लेकिन बाद में उन्होंने उस पोस्ट को डाउन कर दिया था। लेकिन वो ट्विटर के द्वारा ही शेयर किया गया था जो गलत नक्शा था भारत का। उसी के साथ उन्होंने जैसे अभी एक लेटेस्ट जो आया था फार्म प्रोटेस्ट में, उन्होंने क्या किया था कि जो रिहाना ने पोस्ट किए थे या फिर ग्रेटा थनबर्ग ने इंडिया के अगेंस्ट जो भी पोस्ट किया था, तो उसमें जो उनका ट्विटर का सीईओ था जिसका नाम है जैक डोर्सी, उसने क्या किया कि एज एन सीईओ कंपनी का उसे न्यूट्रल रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट पोस्ट किया। उसी के साथ अनुज, इंडिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने देखा कि जो ये फार्मर्स प्रोटेस्टर्स में खालिस्तानी आ रहे हैं, तो उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि ये ट्विटर अकाउंट बैन कर दो, लेकिन ट्विटर ने उन्हें एक दिन के लिए बैन किया और इंडिया गवर्नमेंट के बिना बताए उनको दोबारा से कंटिन्यू कर दिया। तो इन चीजों से हमें लगता है कि ट्विटर हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन उसके आगे क्या एक्शंस होने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के, या फिर एज एन इंडियन हमारे क्या एक्शंस होने चाहिए कि ट्विटर को बैन कर देना सही है या नहीं है। पहले तो उस पर बात करते हैं अनुज। तो ये चीज है, जब भी कोई नई चीज निकल कर आती है और लोगों ने उसका कभी यूज नहीं किया है, तो उसके कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव चीजें जरूर होती हैं। जैसे इंडिया में पहली बार जब कंप्यूटर आए थे, लोगों के अपने दिमाग के हिसाब से लोग बोल रहे थे इसमें बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बजाय उसको यूज करके और उसके पॉजिटिव नेगेटिव देखने के, उसका बहुत विरोध उठा था। और उसी तरह से लेकिन बाद में हम देख रहे हैं कि अभी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का आईटी सेक्टर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो एक तरह से बहुत ही अच्छा हुआ कि इंडिया में कंप्यूटर का यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने। उसी तरह से ये सोशल मीडिया है, इसमें हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे कि ट्विटर और फेसबुक, इन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी की हैं कि आप अभी अपने किसी भी व्यक्ति से आप मिले हों अपनी ज़िंदगी में, अगर वो आपके फेसबुक में एडेड है तो आप उससे हमेशा संपर्क रख सकते हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था, जो लोग 40-50 साल के हैं उनको ये होता होगा कि अगर उनके स्कूल टाइम के दोस्त या जहां उनका पुराना घर था या पुश्तैनी चीज़ें थी, उनके लोगों के कांटेक्ट छूट जाते थे, लोग उससे बात करना बंद कर देते थे या उनके फ़ोन नंबर चेंज हो जाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। अभी ट्विटर और सोशल मीडिया से ये सारी चीज़ें बहुत इजी हो गई, तो इसके बहुत सारा पॉजिटिव चीज़ें हैं और नेगेटिव चीज़ें वो हैं जो हम लोग अभी देख रहे हैं। और इस चीज़ को डिस्कशन करने की ज़रूरत है कि बैन करना वैसे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें और जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, लेकिन लोग इतना ज़्यादा उससे उकता गए हैं या परेशान हो गए हैं, क्योंकि ट्विटर और ये सोशल मीडिया ने कई बार लोगों की जानें ली हैं, कई बार इन्होंने किसी को बदनाम किया है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट को भी बदनाम करने की लोगों ने नाकाम कोशिश की है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर, इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ करके और पेड पोस्ट देकर बहुत ज़्यादा पैसे लगा कर उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। तो हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि हम अभी उसमें क्या करें, क्या इसको किसी तरह से रोका जा सकता है कि हम ट्विटर का यूज़ करना बंद कर दें, इसको अनइंस्टॉल कर दें। अनुज, ये तो अनइंस्टॉल करने की बात है, लेकिन इसमें एक पॉइंट जो मैं बताना भूल गया वो था कि ट्रम्प, उसका अकाउंट भी उन्होंने बैन किया था, राइट? तो ये नहीं कि सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है। मेरे हिसाब से जो ट्विटर कंपनी है वो भी अपना एक एजेंडा चला रही है, वो किसी से सपोर्टेड है, राइट? तो उन्होंने अपनी मनमानी चला रखी है, तो उसके बारे में भी हमें एक उस पर एक लाइट डालनी चाहिए कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या ये कंपनी ही बायस्ड है या फिर लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी कंट्री की हम बात करेंगे तो उस कंट्री में एक सुप्रीम पावर होना जरूरी है, नहीं तो लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे और सब अपनी मोनोपोली चलाएंगे, कोई अपना एजेंडा चलाएगा, कोई दूसरे का एजेंडा चलाएगा। तो अगर ये बाहरी कंपनियां ट्विटर, फेसबुक इंडिया में आकर, और इंडिया में जैसा कि सचिन ने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि इन अकाउंट्स को बंद करो और ट्विटर ने मना कर दिया, तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ट्विटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कल को अगर कंट्री में दंगे होते हैं, और जैसा कि 26 जनवरी के दिन इतनी उग्रवादी लोग लाल किले पर गए और ढेर सारा उन्होंने उग्रवाद मचाया, अगर तो उसमें ट्विटर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा।
हालांकि उसमें रोल है, लोग उसमें बायस्ड हुए हैं ट्विटर के पोस्ट और फेसबुक के पोस्ट देखकर। तो अगर किसी कंट्री में कुछ होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसके प्रति जवाबदेह वहाँ की सरकार होती है। तो उसी वजह से ट्विटर और फेसबुक और या कोई इंडियन अगर ऐप भी है तो उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में आना बहुत ज़रूरी है, और उसको गवर्नमेंट पूरी तरह से उसको बताए कि कुछ अगर गलत हो रहा है और गवर्नमेंट की कोई एक डायरेक्शन है, एक तरह से उसको ऑर्डर बोल सकते हैं, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी वजह से हमारे देश में दंगे हो रहे हैं, हमारे देश में लोग उग्रवादी होते जा रहे हैं। सिखों को, जिनको कि देश में बहुत ज़्यादा पूजनीय माना जाता था और बहुत ही सेवा करने वाला, गुरुद्वारे में काम करने वाला माना जाता था, आज सिर्फ ट्विटर की वजह से ये 2 हफ्ते के अंदर पूरी बात पलट गई। लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, कौन सा सिख खालिस्तान समर्थक है और निहंग समर्थक है, और किस तरह से लोग तलवारें लेकर घूम रहे हैं। तो एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ ट्विटर ने दिखाई है सिखों के अगेंस्ट, और इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने पूरे देश, पूरे दुनिया में एक नेगेटिव चीज़ दिखाई है। तो ट्विटर को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए उनको गवर्नमेंट को कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है बजाय बैन करने के। अनुज, तो इसमें आपने बोला कि बैन नहीं करना चाहिए, तो मैं इसमें 2 क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा कि पहला तो कि बैन क्यों नहीं करनी चाहिए ट्विटर को, दूसरा अगर बैन नहीं करनी चाहिए तो इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, राइट? कि अगर जैसे ट्विटर नहीं यूज करे तो लोग कौन सी ऐप यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर, उसको बैन क्यों नहीं करना चाहिए, इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से ले सकते हैं। जैसे कि आप बोले इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी से देखा कि लोग को करंट लगता है, लोग उससे मर जाते हैं, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को बैन नहीं करते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें हैं कि हम कोई भी चीज़ जब देखते हैं तो उसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव ज़रूर होता है। हो सकता है कुछ नेगेटिव उसमें जानलेवा भी हो, लेकिन उसकी वजह से हम उसको बंद नहीं करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की बात की हमने, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम बजाय उसको बैन करने के उसको कंट्रोल करें। उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं, लोग अपने जिनको वो फॉलो करना चाहते हैं उनको अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो इंटरेस्टेड चीज़ें हैं। और अभी मेम्स हैं जैसे आ रहे हैं ट्विटर वगैरह पे, तो लोगों को उसको पढ़ के अच्छा लगता है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें जैसे सरकार कुछ बोलना चाहती है, गवर्नमेंट कुछ बताना चाहती है लोगों को, तो डायरेक्ट लोगों तक पहुंच जाता है, उनको किसी न्यूज़ चैनल या कोई न्यूज़पेपर पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉजिटिव चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें इनको बचा के रखने की ज़रूरत है और नेगेटिव चीज़ों को किसी तरह से कंट्रोल करना है। तो एक तो सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट रूल्स बनाए कि इन ट्विटर, फेसबुक वगैरह पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और जैसे ही कोई उसको रूल को तोड़ता है तो उसको बैन करना चाहिए, उसको तुरंत रिकॉग्नाइज करना चाहिए रियल वर्ल्ड में और उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। तो उस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक प्रोडक्ट है ट्विटर, राइट? हम लोग उसको यूज़ करते हैं अपनी बातें डालने के लिए, और पेड अकाउंट भी लोगों के हो सकते हैं जिसमें कि वो अपने पोस्ट को वायरल कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप ट्विटर या फेसबुक पर पैसे देते हैं तो आप और ज़्यादा प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। तो एक तरह से ये आपके लिए एक प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ करते हैं, और किसी प्रोडक्ट की मोनोपोली ना रहे या एकाधिकार ना रहे कि हम जो कहेंगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसको करने के लिए हमें यह ज़रूरी है कि हम उसके एक कंपटीशन में एक प्रोडक्ट खड़ा करें। तो ट्विटर का यूज़ होता है अपनी चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, अपने लिंक्स, यूआरएल्स और इन सब को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे ऐप जो अभी एक तरह से अपने स्टार्टअप फेज में हैं, हम बोल सकते हैं, जैसे कि कू ऐप है जो कि एक तरह से ट्विटर का ही अल्टरनेटिव है। तो ये है कि हम इसका अल्टरनेटिव खड़ा करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये विदेशी कंपनियां हैं ट्विटर, फेसबुक। जैसे कि हमें पता है आईटी फील्ड में इंडिया अभी नंबर 1 है। इंडिया में डेवलपर्स की और इन सब, अगर हमें ट्विटर का अल्टरनेटिव बनाना है या फेसबुक का अल्टरनेटिव बनाना है तो बहुत ही आसान है। तो हम उसको आत्मनिर्भर भारत के तहत या मेक इन इंडिया के तहत हम उसको अपने देश में बना सकते हैं। और जब वो एक इंडिया की कंपनी होगी जो एक ट्विटर का अल्टरनेटिव के रूप में उभर कर सामने आएगी या फेसबुक के अल्टरनेटिव के रूप में सामने आएगी, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी। अभी ट्विटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे तुमने जैक डोर्सी की बात की, तो वो रैंडमली
बहुत सारे पोस्ट जो कि इंडियन गवर्नमेंट के और इंडिया के अगेंस्ट थे उसने लाइक किए। तो एक तरह से क्योंकि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इंडिया के फेवर में, तो अगर कोई देश से कोई निकल कर आता है जो ट्विटर बनाता है या कल को सपोज मुकेश अंबानी कुछ ऐसा बना देते हैं ऐप जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है, उनके इकोसिस्टम में ढेर सारे जियो फोन और जियो नेटवर्क हैं, तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इस ट्विटर के अल्टरनेटिव को अच्छे से कंट्रोल करें, क्योंकि उन्हें इसी देश में रहना है, यहीं पर बिजनेस करना है, और एक वो उनके अंदर एक राष्ट्र प्रेम और एक राष्ट्रवाद की भावना भी होगी, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। तो इस तरह से मेक इन इंडिया के तहत या आत्मनिर्भर भारत के तहत भी हम ऐप बना सकते हैं। जैसे मित्रों ऐप ऑलरेडी चल रहा है टिकटॉक बैन होने के बाद, ये ऐप और भी बहुत सारे ऐप मार्केट में आ गए हैं जिसमें लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और बिजनेस इकोसिस्टम वैसा ही चल रहा है। लोग वीडियो देख रहे हैं, उसके बीच में एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, और ये प्योर इंडियन ऐप है। तो जब ये बन सकता है तो फेसबुक और ट्विटर भी बन सकता है। हम में से बहुत सारे लोगों को अब से 2, 3, 4 या 5 साल पहले तक इन सब चीज़ों का यूज़ करना भी नहीं आता होगा। जब से जियो सिम आया है और लोगों के पास इंटरनेट आया है, तो उस इंटरनेट का यूज़ करने के लिए लोगों ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये सारी चीज़ें एक तरह से अपने फ़ोन में डाउनलोड की हैं, अकाउंट बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ट्विटर है उसको 1-2 साल में इसका अल्टरनेटिव बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आजकल चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होती हैं। कल को इंडियन गवर्नमेंट ने अगर ये बता दिया कि आप अगर एक सिक्योर पोस्ट करना चाहते हैं, अच्छे पोस्ट करना चाहते हैं, तो ये वाला ऐप इंस्टॉल कीजिए। इंडिया में करोड़ों लोग वो ऐप आसानी से इंस्टॉल करेंगे। गवर्नमेंट के ऑफिशियल काम अगर उसमें होने लगे कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अगर ट्विटर छोड़कर उसमें आ जाएं, तो दुनिया भर के लोग, ना सिर्फ इंडियन बल्कि दुनिया भर के लोग ये जानने के लिए कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो उसमें आ जाएंगे। तो बहुत ही आसान है इसका अल्टरनेटिव बनाना, कुछ समय लग सकता है, लेकिन अगर इंडिया इसको ठान ले तो ट्विटर को इस तरह से भी कंट्रोल किया जा सकता है। राइट। तो दोस्तों, हमें एनालिसिस से पता चला कि एक पैरेलल इकोसिस्टम की जरूरत है, जिससे कि ट्विटर बैन करने की जरूरत नहीं है। बस एक पैरेलल इकोसिस्टम है जिसमें कि कल को ये कुछ इधर उधर की बात करे, ट्विटर वगैरह अपनी मनमानी करे, तो हमें बोल सकते हैं कि हमें ट्विटर यूज नहीं करना, हम अपनी कू ऐप यूज करेंगे। और उसमें जो लोग ये बोले हैं कि भाई ट्विटर बैन क्यों कर रहे हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, वो लोग भी चैपा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ एक्सप्रेस ही करना है तो तुम दूसरी ऐप यूज कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ट्विटर का एक अल्टरनेटिव होना चाहिए, और उसी के साथ साथ हमारी भी एक वो बनती है कि हमें ट्विटर वगैरह जो इनके प्रोपेगेंडे हैं उनके अंदर नहीं आना चाहिए, और अपने देश की जो आत्मनिर्भर ऐप्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। सो until then, stay tuned and stay healthy. We will come up with new videos soon. Bye bye. Thank you.